गुड मॉर्निंग। साइंस में क्लास 7 साइंस, इसमें हम लोग वाटर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ढेर सारी बातें को हम लोगों ने जाना। आज हम लोग चलिए, कल चर्चा कर रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, यानी 3 जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। और इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको कल भी हम बताए थे। पहला, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज आइस एट और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या उससे कम टेम्परेचर रहेगा तब वो सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी जो है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। और वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म और वेपर स्टेट एट और एबव 100 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो पानी जो है वो आपको वाष्प के रूप में या वेपर के रूप में या गैस के रूप में पाया जाएगा। और ये भी बताए थे केमिकल फार्मूला ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम और वाटर वेपर इज H2O। पानी किसी भी रूप का हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, झील का पानी हो, तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, पोखरे का पानी हो, उसका केमिकल फार्मूला H2O होगा। ठीक है। और इसमें H2O कल भी बताए थे कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और तीनों स्टेट में जो परिवर्तन होता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से फिर लिक्विड में, लिक्विड से फिर सॉलिड में, ये जो होता है ये 2 कारणों से होता है, हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म वाटर। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू कर देता है और पानी में कन्वर्ट होना शुरू होता है। बट इफ वाटर इज कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करें, इट अगेन टर्न्स इनटू आइस, और फिर से क्या होगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड वाटर टू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी लिक्विड वाटर को आइस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम फ्रीजिंग कहेंगे। एंड द रिवर्स, इसका ठीक उल्टा, मेल्टिंग कहेंगे। यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो हम कह सकते हैं कि बोथ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। यानी ये फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों पॉइंट जो है वो इसका 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का। तो कह सकते हैं द कांस्टेंट टेम्परेचर at which water changes
from liquid state to solid state, open cooling is called freezing point. और इसका ठीक the constant temperature at which water changes from solid state to liquid state, open heating, is called its melting point. और याद रहे, water changes to vapors at all temperatures. पानी जो है वो वेपर के रूप में ऑल टेम्परेचर पर बदलता रहता है. दिस इज नोन एज इवोपरेशन. इसी को हम इवोपरेशन या वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण कहते हैं. इवोपरेशन, इवोपरेशन का मतलब होता है वाष्पन या वाष्पीकरण, है ना. दिस इज हाउ आवर स्वेट ड्राइज अप एट रूम टेम्परेचर. हमारा पसीना रूम टेम्परेचर पर सूख जाता है. एंड वी आर एबल टू ड्राई वेट क्लोथ्स इवन इन शेड. छाया में भी हमारा कपड़ा सूख जाता है. द रेट ऑफ इवोपरेशन, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज व्हेन वाटर इज हीटेड. ये इवोपरेशन की जो रेट होती है, दर होती है, वो बढ़ती है जब गर्मी बढ़ती है. until it reaches a maximum at 100 degrees Celsius. When it starts boiling, any further heating won't raise the temperature further. The rate of evaporation will increase. The temperature remains constant once the water starts boiling. जब पानी बॉयल करने लगता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. Similarly, on cooling, the steam starts changing to liquid water at 100 degrees Celsius. The temperature won't fall further as long as some steam is present. This is called condensation, यानी संघनीकरण, संघनन इसको कहते हैं. वाष्प से जल की बूंद को बनने की क्रिया. The temperature and pressure at which all three states of water can coexist is called triple point of water. The temperature and pressure at which all three states of water can coexist is called triple point of water. अब तो समझ गए होइएगा इवोपरेशन और कंडेंसेशन. इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में. तो द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में चेंज होना, ओपन हीटिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. या ओपन हीटिंग का मतलब हुआ एंड फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ओपन कूलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. दस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर कैन बी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आइस है, मान लीजिए बर्फ है, एक तीर ऐसे एक तीर ऐसे, यहाँ एरो का साइन देखिए, है ना, ये ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है. वाटर, फिर एक लाइन दे दीजिए, है ना, ऐसे और एक लाइन ऐसे, वाटर हो गया. अब यहाँ दे दीजिए आप स्टीम. स्टीम, तो आइस, आइस क्या हो गया, सॉलिड हो गया. आइस क्या हो गया, सॉलिड. इसको हीट करते हैं, हीटिंग, इसको गर्म करते हैं, हीटिंग, है ना. तो ये
किस चीज में बदल जाता है, वाटर में। फिर इसको बॉयल करते हैं, बॉइलिंग गर्म करते हैं तो किस चीज में बदल गया, स्टीम में। फिर स्टीम को ठंडा करते हैं यानी कंडेंसेशन, वाष्प जो है ठंडा होता है तो किस चीज में बदल जाता है, वाटर, यानी ये जो है किस चीज में बदल गया, लिक्विड में आ गया। ये गैस हो गया, स्टीम क्या हुआ, गैस। तो गैस को ठंडा किए तो क्या आ गया, लिक्विड, और लिक्विड को फिर कूलिंग यानी इसको ठंडा किए, है ना, तो क्या बन गया, सॉलिड। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। लेकिन याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस and boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक टेबल दिया हुआ है कि बॉइलिंग में और इवोपरेशन में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बॉइलिंग में और आपको इवोपरेशन, तो इवोपरेशन जो है इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, जैसे इसमें दे दिया है, अब इसमें टेबल भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए जैसे ये हो गया इवेपोरेशन, और इस साइड आपको हो गया बॉइलिंग, ठीक है। पहला पॉइंट, इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, ये सभी तापमान पर होता है। जबकि इसका पहला पॉइंट ऑकर्स ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, ये केवल बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। दूसरा, इट टेक्स प्लेस ओनली एट द surface of the liquid, इसका दूसरा पॉइंट, इट टेक्स प्लेस throughout लिक्विड, पूरे लिक्विड में ये संपादन। तीसरा, थर्ड पॉइंट इसका, व्हेन हीट इज सप्लाइड, यानी अगर हीट ज्यादा दिया गया सप्लाई, द टेम्परेचर इंक्रीजेज, इसमें ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर doesn't increase
increase on supplying हीट देने पर ये इंक्रीज नहीं करेगा। और चौथा अंतिम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए स्लो एंड continuous process। ये स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि ये इट इज ए वाइब्रस प्रोसेस। इसको याद रखिए कि इवोपरेशन में और बॉइलिंग में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। जैसे इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, यानी सबसे पहला चीज तो इवोपरेशन जो है सभी टेम्परेचर पर होता है, जबकि बॉइलिंग ऑकर्स ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज ऑन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दूसरा, इट टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऊपर का लिक्विड जो है उस पर नहीं होगा, बट इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट लिक्विड। पूरे बॉयल जब करते हैं तो पूरे देखते हैं ना, पूरे बर्तन का पानी गर्म हो जाता है, वाष्पित होना शुरू हो जाता है। तीसरा, व्हेन हीट इज सप्लाई द टेम्परेचर इंक्रीज, हीट सप्लाई करेंगे तो इवोपरेशन भी तेजी से होगा, है ना। जैसे कड़ी धूप में देखते हैं कपड़ा जल्दी सूख जाता है ना। टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज ऑन सप्लाइंग हीट देने पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 100 डिग्री पर वाष्पित है तो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तीसरा, ये चौथा जो है इट इज ए स्लो एंड कंटिन्यूअस, ये हमेशा सतत होता रहता है, जबकि ये वाइब्रेशन है सर्टेन होता है ना, जब करेंगे तभी होगा। चलिए अब आ जाइए कंपाउंड्स लाइक कॉमन साल्ट कहते हैं जिस नमक को हम लोग यूज करते हैं घर के अंदर, ग्लूकोज, शुगर, अल्कोहल, मिल्क, फ्रूट जूस, एसिटिक एसिड, इटीसी डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होते हैं। साल्ट, शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल, मिल्क, फ्रूट जूसेस, ये सभी पानी में डिजॉल्व होते हैं, है ना, यानी घुलनशील होते हैं। मैनी गैसेज, अनेक गैसेज भी पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे CO2 एंड O2। यही O2 पानी में जो घुलनशील रहता है उसी को एक्वेटिक एनिमल्स ग्रहण करते हैं रेस्पायरेशन में। तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस एंड अमोनिया ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, ये गैसें पानी में घुलनशील होती है। द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सब्सटेंसेस इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। पानी में अलग अलग पदार्थों को मिश्रित कर देने से, घुला देने से जो घोल हमें प्राप्त होता है, जो विलियन हमें प्राप्त होता है ना, घोल या विलियन, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। उसी को क्या कहा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन। Solubility of gases in water plays a vital role in the life of living beings। ये गैसें जो पानी में घुलनशील होते हैं उनका एक बहुत मेजर रोल है लिविंग बींग्स के अंदर। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स जो है इसी डिजॉल्व चीज को ग्रहण करते हैं। The solubility of oxygen in water decreases with rise in temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता पानी में घटेगी। This kills a lot of aquatic animals because of reduced oxygen। ऐसा करने से क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, there is a depletion of oxygen
है ना, और ऑक्सीजन स्टारवेशन हो जाता है। ग्रीन एक्वेटिक प्लांट्स यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो हरे पौधे, जो पानी जलीय पौधे होते हैं, वो पानी में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान करते हैं। While bacteria act upon the nitrogen dissolved in water and convert it into nitrogenous compounds. These compounds provide nourishment to water plants. तो ये वाटर प्लांट को पोषक का चीज़ प्रदान करता है, इसको आप पढ़ लेंगे, है ना। अब कल जो है वाटर साइकिल की चर्चा होगी अगले चैप्टर, और वाटर पॉल्यूशन पूरा सप्ताह ले लेगा ये चैप्टर, काफ़ी लंबा चौड़ा है ना। कल हम चर्चा करेंगे हम लोग वाटर साइकिल एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू।